हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी एजुकेशन। दिस इज़ दीपिका वर्मा और हम बायोलॉजी चैप्टर ले रहे हैं आज। ओके, तो स्टूडेंट्स पहले हमने जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर किडनी के बारे में पढ़ा था। किडनी का स्ट्रक्चर हमने देख लिया था, इसके जो पार्ट्स हैं हमने वो डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, हम अपने लास्ट सब टॉपिक यानी कि एक्सक्रीशन का पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने किडनी के टॉपिक के किडनी के जो पार्ट्स हैं वो हमने ओरल देख लेते कि हाँ किडनी के कितने पार्ट्स होते हैं और कैसे ये काम करता है। बस ठीक है, आज हम उनके मेन पार्ट्स क्या पढ़ेंगे, जो है इसके किडनी के अंदर जो मेनली फिल्ट्रेशन का काम करता है ना, और एक्चुअल में परफॉर्म जो करता है वो होता है नेफ्रॉन। ठीक है, तो आज हम जो लास्ट लेक्चर है उसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किडनी का स्ट्रक्चर हमने देख लिया है, कैसे ड्रॉ करना है, उसके पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं। तो हम डायरेक्टली जो नॉर्मल पॉइंट्स वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो टू किडनी इन ह्यूमन्स, आपने देखा होगा किडनी जो होती है वो पेयर में होती है ना, किडनी पेयर्स में होती है। तो 2 किडनी हमारे ह्यूमन के अंदर कैजुअली पाई जाती है। बाकी से और हम अदर एनिमल्स की बात करें तो उनमें कभी कभी डिफरेंट नंबर ऑफ किडनी हो सकती हैं या होती हैं एक्चुअली। ठीक है, ईच पर्पलिश ब्राउन स्लाइटली फ्लैटेंड, कैसे होते हैं वो स्लाइटली फ्लैटेंड होते हैं। एंड शेप जो होता है उनका समवॉट लाइक राजमा बीन, उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, राजमा बीन का। आपने राजमा खाया होगा, ठीक है, वो बीन लाइक स्ट्रक्चर। राजमा कैसा होता है, लाइक दिस काइंड ऑफ ना, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 6 सेंटीमीटर थिक होती है एंड 150 ग्राम्स इन वेट। ठीक है, तो जो इसका वेट होता है वो 150 ग्राम का होता है। अब जो इंटरनली मैं बात करी, हमने किडनी सरफेस से पढ़ ली थी, हम स्ट्रक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं किडनी का। तो इंटरनली अ किडनी मेड ऑफ अ न्यूमरस, जिसको हम क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन। और जो ये नेफ्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एक्सक्रीटरी यूनिट। मतलब इनको नेफ्रॉन को आप कैजुअली अपने नाइट आई से नहीं देख सकते, आप इसको आपको एक माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। देखो मैंने आपको यहाँ बताया था किडनी के अंदर कि ये इसमें इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं ना, और यहाँ पे क्या होते हैं, नेफ्रॉन। हम डायग्राम ड्रॉ अगेन करेंगे, मैं आपको समझा दूँगी कैसे। ठीक है, चलो अब मैं इसका फंक्शन देख लूँ थोड़ा सा। जिनके फंक्शन होते हैं वो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल किडनी का एक्चुअल काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है। तो भाई वो क्या काम करती है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड को फिल्ट्रेट करती है एंड एक्सक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको एक्सक्रीट करती है। मेनली मैं बात करूँगी यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट की। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या आता है मेरा, यूरिया एंड यूरिक एसिड, जो रिमूव होता है फ्रॉम द ब्लड। हम उसको मेनली जो ये फिल्ट्रेट करती है ना, वो नाइट्रोजन वेस्ट को करती है। इसका इंपॉर्टेंट काम सिर्फ यही कि आप भाई नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर निकालना। ओके, अब किडनी फिल्टर अबाउट 190 लीटर्स ऑफ ब्लड टू प्रोडक्ट 0.9 से लेके 1.9 लीटर ऑफ यूरिन डेली। मतलब कम से कम ये 190 लीटर ब्लड को फिल्ट्रेट करती है और उसमें से कम 0.9 to 1.9 लीटर ऑफ यूरिन को डेली ये फिल्टर कर रही होती है। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब हमने देखा था जो किडनी का मेन फंक्शन देख लिया। इसके अलावा किडनी क्या काम कर रही है, वो भाई ऑब्वियसली ब्लड को फिल्ट्रेट कर रही है, यूरिन को निकाल रही है, प्रोडक्ट कर रही है, अलग से अलग कर रही है। बट इसके अलावा वो और भी काम करते हैं। उसके और भी काम कौन से, बिसाइड फिल्ट्रेटिंग आउट ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स परफॉर्म अदर फंक्शन। वो अदर फंक्शन को परफॉर्म करती है। कौन कौन से, जिसमें हमारा ऑस्मो रेगुलेशन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। सिक्रीशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन एंड रीनन। रीनन क्या है, हमारा काइंड ऑफ एंजाइम, एक टाइप का एंजाइम है। एंड कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इनटू एक्टिव फॉर्म। अच्छा, डिफरेंट वे में, मतलब अलग अलग तरीके से रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता। ज़रूरी नहीं है ऑल टाइम करे, डिपेंड करता है ना, डिपेंडेंट कि भाई कौन सा
हमें उस टाइम रिक्वायर्ड है, वो उस टाइम के अकॉर्डिंग किडनी उसको सिक्रीट करेगी या फिर रिलीज करेगी। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इसका मेन पार्ट। ठीक है, तो अब हम देखेंगे नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था नेफ्रॉन क्या होता है। अच्छा, नेफ्रॉन का मैं पहले आपको एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। ये तो हमने किडनी डायग्राम ड्रॉ किया था, मैं यहीं पे आपको नेफ्रॉन का डायग्राम में ड्रॉ कर रही हूँ। तो जो किडनी होती है हमारी, उसमें कुछ इस टाइप का डायग्राम होता है ना, ये मैंने आपको यहाँ रहता है, मैं वापस यहीं ड्रॉ कर रही हूँ। ऑलराइट, तो ये यहाँ पे इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा हो डायग्राम? मैं उसको थोड़ा सा और आपको क्लोजली दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेफ्रॉन जो होते हैं ना, एक्चुअली नेफ्रॉन का फंक्शन क्या, मतलब नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, मैं नेफ्रॉन की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको इतना डायग्राम समझ में आ रहा है? मैंने काफ़ी क्लोज कर दिया, इसको जूम आउट कर दिया है, जूम इन कर दिया। अब आप देखिएगा, देखो ये जो पार्ट है ना किडनी का, तो ये किडनी दिखा रही हूँ मैं आपको। यहाँ पे जो नेफ्रॉन होता है ना, मेनली किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन का काम करता है वो करते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, तो नेफ्रॉन जो होते हैं वो यहाँ पे होते हैं इस टाइप के स्ट्रक्चर में, और ये यहाँ घूम के यहाँ आते हैं। एक्चुअली नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, मैं आपको पहले बता देती हूँ कैसे होता है। यूँ ऐसे, ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये रहा, देखो समझ में आ रहा है? ये जो स्ट्रक्चर है ना नेफ्रॉन का, कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर यहाँ पे इस टाइप से आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये बहुत सारे मतलब मिलियंस में होते हैं। ऑलराइट, मिलियंस में होते हैं ये, हम आपको आगे बताएंगे। तो ये क्या है, मिलियंस में होते हैं। अब मैं इसके पार्ट को डिस्क्राइब करती हूँ कि कैसे काम करता है, यहाँ पे क्या क्या होंगे। देखो, अब जो ये वाला पार्ट है हमारा, यहाँ पे क्या होता है, हमारी रीनल आर्टरी और रीनल वेन जो होती है, यहाँ पे ही इसी से मर्ज होकर निकली होती है, रीनल आर्टरी और रीनल वेन। ये हो गया अपनी आर्टरी और ये हो जाएगी आपकी वेन। मैं आपको ऐसे ही बना रही हूँ, आप रफली ड्राइंग कर रही हूँ, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए। ठीक है, दोनों साइड से ना, यहाँ से भी जाएगी बेटा, यहाँ पे भी रीनल आर्टरी और रीनल वेन होगी ना, तो ये आर्टरी वेन दोनों ही यहाँ पे है। अच्छा, रीनल क्यों बोल रही हूँ? हाँ, एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट कि देखो क्या होता है ना, जब हमने हार्ट पढ़ा था तो हमने वहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन यूज़ किया था, मतलब जो रिप्रेजेंट करता है कि हाँ भैया ये जो आर्टरी है वो हार्ट की है, इसलिए हमने यहाँ पे पल्मोनरी लिख दिया है। ये जो वेन है वो पल्मोनरी वेन है, जो स्पेसिफाई करती है कि भाई ये हार्ट की है। वैसे यहाँ पे क्या वर्ड होगा हमारा, रीनल। ओके, जहाँ पे मैं क्या बोलूँगी, रीनल आर्टरी है, रीनल वेन है। ठीक है, रीनल आर्टरी और रीनल वेन दोनों यहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट करेगी। तो जो भी रीनल वर्ड आ गया, ये रिप्रेजेंट करता है हमारी किडनी को। ठीक है, तो रीनल आर्टरी और रीनल वेन में यही रहती हूँ। ये रीनल आर्टरी मैंने मेंशन कर दिया, ये रीनल आर्टरी होगी और होगी रीनल वेन। ठीक है, अब ये जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे मेडुला। ये जो दिखा आपको ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर, दैट्स अ मेडुला। ओके, और जो इसके आउटर वाला पोर्शन दिख रहा है आपको है ना, ये जो आउटर पोर्शन है वो होगा हमारा कॉर्टेक्स। आप इसको रीनल मेडुला, रीनल कॉर्टेक्स भी कह सकते हैं। अगर कहीं रीनल वर्ड दिख जाए तो आप इसको कंफ्यूज मत होना कि भाई यहाँ पे रीनल क्यों लिख दिया, तो यहाँ पे रीनल मेडुला या फिर रीनल कॉर्टेक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा मेडुला, ये तो कॉर्टेक्स हो गया आउटर वाला, ये कॉर्टेक्स है। ठीक है, यहाँ पे हो गया मेडुला। अब मेडुला के अंदर जो ओपनिंग एरिया ना, ये वाला एरिया, ये एरिया क्या कहलाएगा हमारा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे रीनल पेल्विस। ठीक है, उसको बोलेंगे रीनल पेल्विस। आप रीनल वर्ड इसमें भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब क्या हो रहा है, ये जो पार्ट है ना पेल्विस वाला पार्ट, अब ये जो पार्ट आ गया तो आपको पता ही है यहाँ पे ये क्या हमारा यूरेथ्रा। मैं इसको वापस लिखती हूँ यहाँ पे यूरेटर। ठीक है, समझ में आ गया आपको फिर किडनी का पॉइंट कि भाई किडनी ऐसी तो होती, बट इसके नेम्स क्या हैं। तो ये आउटर वाला नाम यहाँ पे नेफ्रॉन हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये नेफ्रॉन है, मैं इसको अलग से मेंशन कर देती हूँ, नेफ्रॉन। ठीक है, तो ये नेफ्रॉन हो जाएंगे, ये मेडुला हो जाए, आउटर शेल वाला जो आउटर ये वाला इतना एरिया जो वो कॉर्टेक्स हो जाएगा, उसके अंदर मेडुला है।
मेडल जिसमें ओपनिंग हो रही है वो हमारा पेल्विस है, पेल्विस रीजन, ठीक है। और पेल्विस रीजन जिसमें खुलेगा वो हो जाएगा यूरेटर। गॉट इट। तो आपको पॉइंट समझ में आया कौन सा पार्ट कहाँ है। अब मैं यही पार्ट आपको एक्चुअली हम यही पढ़ेंगे अब आगे के जो हमारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही डिस्क्राइब करूँगी आपको नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन, फर्स्ट ऑफ ऑल नेफ्रॉन मैंने लिखा है पॉइंट नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन क्या है हमारा? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्या है ये? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जैसे हमारी सेल थी ना, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ की जो उत्पत्ति हुई वो सेल से हुई है या सेल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वैसे ही नेफ्रॉन है जो है हमारी फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, ठीक है। एंड ईच नेफ्रॉन हैज 2 मेजर पोर्शन, ठीक है। जो हमारी किडनी जो नेफ्रॉन है उसके ईच नेफ्रॉन के जो 2 मेजर पोर्शंस हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज रीनल कैप्सूल एंड सेकंड वन इज रीनल ट्यूबल, ठीक है। जो कैप्सूल होगा उसको हम बोलेंगे मेल्फियन बॉडी। अच्छा, अभी मैंने आपको नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट है वो तो बता दिया। अब हम एक बार नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो वो यहीं ड्रॉ कर लेती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप इस तरह का हमने इस तरह से एक पाउच बना लिया है, ठीक है। और उस पाउच के पैरेलल में ही हम क्या काम करते हैं, एक आउटर स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरह का, ठीक है। ऐसा, और इसको हम ऐसे करते हैं। समझ में आ गया? लाइक उसको वो ऐसे पकड़ा हुआ है किसी चीज़ को, ठीक है। समझ में आ गया इतना? नाउ अब इसको हम डायरेक्टली, कई लोग को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है ये कि भाई हम नेफ्रॉन का डायग्राम कैसे बनाए। तो आपको इतना टफ नहीं, बस यहाँ पे सीधे लेना है, यहाँ पे आप इसको कर्व करना, देन यहाँ पे आप इसको टर्न करना स्ट्रक्चर को, है ना, और वापस से उसको आप कर्विंग में आते हुए इस टाइप से ले सकते हो। समझ में आ गया? गॉट इट? आपको कुछ नहीं करना, आपने इतना लिखा। अब इसके बाद मैं एक और ले रही हूँ अलग से पॉइंट, ये आ गया। अब ये जो ये अलग ट्यूब पे था आपका, ये अलग से मैंने एक छोड़ा था आपको अदर वाला साइड, इसको भी इसके पैरेलल लेना आपको, ठीक है। इसको आपको इसके पैरेलल ही लेना है, कुछ इस तरह से, जो आपको इस पे लपेटा हुआ दिखे ये, ठीक है। ये हम उसको भी यहाँ पे एंड कर देते हैं। तो समझ में आ गया? अब जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा घुमावदार, मतलब मैंने देखा है कई डायग्राम्स में बहुत ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड उलझो बना देते हैं। आप सिंपल डायग्राम ड्रॉ करो, हमें इसकी लेबलिंग अच्छी करनी है, बस। समझ में आ गया? आपको इतना डायग्राम सफिशिएंट है आपके लिए, मतलब
ओके, चलो अभी इसका हम थोड़ा सा डायग्राम को लेबलिंग कर लेते हैं और समझ लेते हैं कैसे इसके नेम्स क्या हैं। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगी जो रिप्रेजेंट करेगा मैं डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस को। देन आई विल बी एक्सप्लेन आफ्टर। चलो ये मिक्स है, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो ओपनिंग माउथ दिख रहा है, इसको मैं यहाँ पे देख रही हूँ एफ्रेटम, एफ्रेंट आर्टरी। और ये जो पार्ट है ये वाला, इसको लिखेंगे एफ्रेंट आर्टरी, ठीक है। पहले मैं लेबलिंग करती हूँ, फिर मैं आपको इसके नेम्स बता दूंगी कैसे क्या है और ये कैसे काम करेगा, ठीक है। चलो अब ये जो आपको कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो ये दिख रहा है ये वाला पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। और ये जो लिखा है एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे बोमन कैप्सूल। ठीक है, इसको बोलेंगे बोमन कैप्सूल। ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, हमारा ये हो गया नाउ। अभी ये जो डग आपको ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको हम बोलेंगे, मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ एक्चुअली, ये जो पॉइंट है मैं यहाँ पे इसको मेंशन करूँगी, दैट्स अ PCT, ठीक है। PCT मतलब होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, ठीक है। PCT इसका होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। अब ये जब आपको मैंने यहाँ पे आपको हल्का दिखा होगा, यहाँ मैं जिगजैग लिया है और यहाँ पे मैंने शार्प यूटर्न लिया है। तो जो शार्प यूटर्न है ना, उसको हम बोलेंगे हेंस लूप, या आप बोलते लूप ऑफ हेंस, ठीक है। आप दोनों टर्म इसमें यूज़ कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब ये इसके बाद जो कर्विंग पॉइंट आएगा उसको हम बोलेंगे DCT, विच मीन्स डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, ठीक है। नाउ ये जो लास्ट आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट है, ये जो ओपनिंग इसकी मतलब DCT की जो ओपनिंग है वो हो रही है हमारी, कहाँ हो रही है, इसको हम बोलेंगे CD मतलब कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट। और ये जो ओपनिंग हो रहा है ना, इसको ये जो ओपनिंग कहाँ खुल रही है, वो हो रही है पेल्विस में। कैसे हम देखेंगे अभी। ऑलराइट, तो आपको नेफ्रॉन का डायग्राम समझ में आ गया है कि नेफ्रॉन डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है और इसके पार्ट्स कैसे क्या हैं। ऑलराइट, चलो अब ये जो डायग्राम है मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि उसके बाद हम इसके जो मैं तो आपको शॉर्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैं आपको इसके जो पॉइंट वाइज इसको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। देखो फर्स्ट पॉइंट आता हमारा अफ्रेंट आर्टरी। तो अफ्रेंट आर्टरी क्या होता है कि देखो यहाँ पे जब यहाँ पे हमारी रीनल आर्टरी जो होगी वो ब्लड को कैरी फॉरवर्ड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी रीनल आर्टरी, ठीक है। रीनल आर्टरी हम बता चुके हैं, रीनल आर्टरी कहाँ से आती है, किडनी में आ रही है। तो जो रीनल आर्टरी है वो ब्लड को कलेक्ट करके लेके आएगी एफ्रेटम आर्टरी में। अब जब एफ्रेटम आर्टरी में से ब्लड यहाँ पे कलेक्ट हो गया, तो यहाँ पे ये जो हमारा ग्लोमेरुलस है ये मेनली क्या काम कर रहा है, यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ये काम करता है फिल्टर का, ठीक है। अब ये फिल्टर का काम करता है, यहाँ पे हमारे जितने भी ब्लड के अंदर चीज़ें होंगी वो सब क्या हो जाएंगी, फिल्टर हो जाएंगी, एक फिल्टर कर जाए और फिल्टर करके कहाँ चले जाएंगी वो वोमन कैप्सूल में। समझ में आ गया। अब ये जो हमारा ग्लोमेरुलस है उसको नहीं पता भाई कि फिल्टर, उसको सिर्फ फिल्टर का मतलब है, चाहे वो कुछ
कुछ भी हो, टॉक्सिक चीज़ हो या इम्पोर्टेंट चीज़ सब्सटेंस हो, वो उससे फ़िल्टर कर देगा। अब जब उसने फ़िल्टर करा तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी इम्पॉर्टेंट होती है, वो सिर्फ जैसे RBC हुई, WBC हुई, प्लेटलेट्स होंगे, वो यहाँ पे रुक जाएंगे। बाकी हमारे जो मिनरल्स हैं या हमारे और टॉक्सिक चीज़ें भी होंगी कुछ, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, वो यहाँ पे फ़िल्टर आउट हो जाएंगे। अब जो यहाँ पे फ़िल्टर हो गए, मतलब जो हमारे जो फ़िल्टर नहीं हुई हैं, वो कुछ जैसे जो एक्चुअली हमारा ग्लोमेरुलस होता है, वो क्या होता है, परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है इन नेचर। तो आपने कि ये पढ़ा ही हुआ है, परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल क्या काम करता है, सेलेक्टिव चीज़ों को पास ऑन होता है, तो ये सिर्फ कुछ चीज़ों को पास ऑन कर देगा, बाकी को यही रहने देगा। अब क्या होगा, जो बाकी चीज़ों को उसने यहाँ पे रहने दिया है, मतलब कि थोड़ा सा थिक ब्लड हो गया। अब यहाँ पे थिक ब्लड है क्योंकि उसने बाकी चीज़ें फिल्टर कर दी हैं, तो वो स्मूथली बाहर निकल जाएंगी। अब यहाँ पे जो बचा है वो ब्लड क्या जगह थिक हो जाएगा, तो थिक ब्लड क्या होगा, आगे जाके यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कहाँ पे, एफ्रेटम आर्टी, ये एफ्रेटम है, ये एफ्रेटम है, याद है ना, यहाँ पे ई और ए का डिफरेंस है, ये इसको कैरी फॉरवर्ड कर देगा। अच्छा हाँ, ये तो लिखा ही नहीं हमने, ये क्या हमारा वेसा रेक्टा, वेसा रेक्टा, ठीक है। तो ये जो एफ्रेटम आर्टी है, वो ब्लड को कैरी फॉरवर्ड कर देगा आगे जाके कहाँ पे, वेसा रेक्टा में, ठीक है। तो वेसा रेक्टा उसको आगे लेके जाएगा। ऑलराइट, चलो अब हम देखते हैं यहाँ से। तो वोमन, अब इसको हम लीव करते हैं, ये पॉइंट आते हैं वापस से। जब ब्लड फिल्टर हो गया, कहाँ पे आ गया, ग्लोमेरुलस में, फिल्टर होके कहाँ आ गया, वोमन कैप्सूल में। अब जो वोमन कैप्सूल है वो क्या काम करेगा, ये फिल्ट्रेट ब्लड को रिसीव करेगा, और उस अभी जो ब्लड है ये कोई यूरिन नहीं है, सिर्फ ब्लड है, इसमें कई सारे सब्सटेंस अभी प्रेजेंट है जिसको हम आगे जाके रीअब्जॉर्ब करेंगे। अब ये जो कैप्सूल है कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ बाकी जो ब्लड है उसको कैरी फॉरवर्ड कर देगा आगे जाके कहाँ पर, यहाँ आ गया हमारा PCT। PCT मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ओके, क्योंकि PCT क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है। अब इसके अंदर क्या होती है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मैं आपको पॉइंट पे भी लिख दूँगी, अलग से बता दूँगी, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। PCT क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, माइक्रो विलीज होती हैं। जो मैं बोल रही हूँ वही आपकी थ्योरी भी है, ठीक है। यहाँ तक ना मैं आपको सिर्फ बोल रही हूँ, आप लोग समझते जाओ और आप मुझे लिख के दिखाओगे, मैं आपको बस एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पर। ऑलराइट, आप मुझे लिख के दिखाएंगे कि ये क्या क्या पॉइंट्स है इसके अंदर, इसलिए याद रखना, ठीक है। तो PCT क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। यहाँ पे कहते हैं बहुत सारी माइक्रो विलीज होती हैं। विलीज के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। विलीज कैसी होती हैं, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, और इसमें क्या होता है, हमारे आर्टरीज और वेन। यहाँ पे क्या होती है, हमारी आर्टरीज और वेन होती हैं, जो क्या काम करती है, एब्जॉर्प्शन का, और बाकी चीज़ों को एब्जॉर्ब करके ब्लड में आगे कैरी फॉरवर्ड करती हैं, ठीक है। तो विच मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन, मतलब PCT मेनली क्या काम करता है, रीअब्जॉर्प्शन का काम करेगा, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन, अब यहाँ पे क्या होगा, अभी रीअब्जॉर्प्शन का तो किस किस को करेगा भाई, वाटर होगा, इसमें वाटर है, सोडियम है, क्लोराइड आयन है, ठीक है, एंड अमोनिक एसिड, मेन तो वही होता है हमारा अमोनिक एसिड, ठीक है, और ये सब चीज़ें वो रीअब्जॉर्ब कर लेगा। अच्छा, अभी यहाँ पे ये रीअब्जॉर्प्शन है, काम तो कर रहा है, बट रीअब्जॉर्प्शन का काम में क्या होता है कि ये डिपेंड करता है, ये यहाँ पे दो कंडीशंस फॉलो होती है हमारी, ठीक है। यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है ना, यहाँ पे हमारी दो कंडीशंस फॉलो हो जाएंगी कि भाई कौन कौन सी, कि किस फॉर्म में करेगा रीअब्जॉर्प्शन, हम आगे देख लेंगे उस चीज़ को जब मैं आपको पूरे पॉइंट लिखवाऊंगी, कि क्योंकि जब इसके बाद अब PCT हो गया, अब आ गया हमारा हेंस लूप, या फिर हम इसको बोल सकते हैं लूप ऑफ हेनले। तो हेनले लूप्स में क्या हो जाएगा, ये आपको दिख रहा है एक U शेप का है, और यहाँ पे क्या होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लूप आएगा, एक असेंडिंग में, एक डिसेंडिंग लूप में रहा है, ये दो लूप दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। तो ये यहाँ पे जो वॉल होगी असेंडिंग की, वो थिक होगी और इम्परमेबल होगी, जो वाटर के लिए होगी, और यहाँ पे जो होगी वो थिन होगी और परमिएबल होगी और वाटर। ऑलराइट, हम मेन यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेंगे। अब यहाँ पे देखा आगे
पॉइंट हम फॉरवर्ड करते हैं, यहाँ जाएगा DCT। अब DCT क्या काम कर रहा है, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। ये क्या काम करता है, ये जो आगे रीनल ट्यूब में कलेक्ट हो जाए, कलेक्टिंग डक्ट का काम करेगा। आगे जाके क्या हो जाएगा, ये सबको कलेक्ट करके आगे कलेक्टिंग डक्ट का काम करेगा। ये सेम एज अ स्ट्रक्चरल फंक्शन करता है अपने PCT के, बट यहाँ पे हमारा एक फंक्शन इम्पॉर्टेंट है, दैट्स अ ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन होता है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, यहाँ पे जो वाटर को रेगुलेट करते हैं, कंटेन्स को बॉडी से वापस लेना, जैसे अब डिपेंड करता है दो कंडीशन के ऊपर, जहाँ पे यहाँ पर वाटर की जो क्वांटिटी या तो मैक्सिमम हो जाएगी या फिर मिनिमम, या तो एक्सेस हो जाएगा वाटर या फिर मिनिमम पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सुना होगा अक्सर डिहाइड्रेशन, अगर ज़्यादा हो जाएगा, तो अगर पानी ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, वो उसे अब्जॉर्ब कर लेगा और एक्सक्रीट कर देगा, यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल देगा। लेकिन अगर डिहाइड्रेशन हो गया, अगर बॉडी में पानी है नहीं, अगर ज़्यादा हो जाएगा पानी इसके अंदर, तो वो तो उसको बाहर निकाल देगा कलेक्टिंग डंग के थ्रू, और वो पेल्विस में चला जाएगा, पेल्विस से वो यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको पानी की कमी हो गई है ना, तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन पानी क्या होगा, कमी हो जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो क्या होगा कि हमारी बॉडी पिट्यूटरी ग्लैंड के पास एक मैसेज फॉरवर्ड करेगी। कहाँ पे, हेड में। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है, हमारे सिर में, हेड में, और वो उसको एक मैसेज फॉरवर्ड करेगी कि भाई हमारे पास पानी की कमी हो रही है, हमें डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या काम करेगी, एक हार्मोन सीक्रेट करेगी। कौन सा, ADH, एंटी यूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये जो हार्मोन है वो क्या काम करेगा, जो हमारी बॉडी में पानी की मात्रा उसको रीअब्जॉर्ब करेगा, उसको वापस से रीअब्जॉर्ब करने में काम करेगा। मतलब जो यहाँ पे जो हमारा फिल्ट्रेशन है, मतलब ये जो दो आपको दिखा वेसा रेक्टा वापस जा रहा है इसके साथ में, यहाँ पे क्या था, ब्लड था हमारा, देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो वेसा रेक्टा है ना वापस यहाँ जा रहा है, इसके पैरेलल चल रहा है। तो जो पैरेलल चल रहा है वेसा रेक्टा, इसमें मेनली क्या है, ब्लड। अब ये पैरेलल चल, तो यहाँ पे क्या है, ये मेम्ब्रेन के थ्रू क्या काम करेगा, उसको उससे एक्सचेंज कर लेगा, इसमें से जो पानी की मात्रा होगी उसको और ले लेगा, पानी को उससे अब्जॉर्ब कर लेगा, और इस तरह से हमारा जो पानी की कमी है वो वापस हमारी बॉडी में कवर अप हो जाएगी। बट यहाँ पे आपने देखा होगा शायद यूरिन के अंदर पानी की कमी होने की वजह से वो बहुत थिक और थोड़ा सा थिक निकलती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको ये एक्चुअल में फंक्शन जो होता है इसका, ये समझ में आ गया। मेन फंक्शंस जो हैं इसके वो समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा उसको पॉइंट वाइज आपको एक्सप्लेन करती हूँ फटाफट से। ओके, तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है रीनल आर्टरी। जैसा हम देख चुके थे कि रीनल आर्टरी क्या काम करती है, पासेस द ब्लड विच इज रिच इन द नाइट्रोजनस वेस्ट, जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट से रिच होता है, टू अफरेंट आर्टरी, क्योंकि अफरेंट आर्टरी में हम बढ़ चुके कहाँ पे, यहाँ पर उसको आगे मूव को पास ऑन करता है ब्लड को। ठीक है, नाउ अब क्या है कि ये जो फ्रॉम एफ्रेटम आर्टरी ब्लड एंटर द ग्लोमेरुलस, तो यहाँ पे ग्लोमेरुलस क्या होता है, ये एक फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, बहुत सारी मतलब बहुत सारी कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। ठीक है, तो क्या काम करती हैं, जो एक्चुअली क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल, तो ये फिल्टर काम करती हैं, जो कि हमारी ब्लड में जो भी चीज़ें होती हैं उन सबको फिल्टर कर देती है, लाइक RBC, WBC, प्लेटलेट्स, इनको वहीं स्टॉप करती, बाकी को आगे फिल्टर करती है। अब बाकी ब्लड जो फिल्टर हो गया वो कहाँ जाएगा, हमारा वुमेन कैप्सूल में, जो कि थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, मतलब थोड़ा और थिन और पतला हो जाएगा। ठीक है, और वो थिक हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब जो वुमेन कैप्सूल है वो क्या काम कर रहा है, रिसीव अ फिल्टर्ड ब्लड विच इज कम फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, इट इज़ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, नेचर में। नाउ अब जो एफ्रेटम आर्टरी है, अपोजिट डायरेक्शन में जो आर्टरी थी ना वुमेन कैप्सूल के, हमने बताया था योगी एफ्रेट आर्ट्रियम और ये एफ्रेटम आर्ट्रियम, तो ये वाली जो आर्टरी है वो कहाँ जाएगी, थिक ब्लड को
आगे मूव होंगे कहाँ पर, वेसा रेक्टा में। यहाँ पे जो भी थिक ब्लड बच के जिसमें आरबीसी हो जाएंगे, डब्ल्यूबीसी, अदर कंटेंट्स हो जाएंगे बहुत सारे, है ना, उन सबको वो कहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेगा, हमारा वेसा रेक्टा में। समझ में आ गया, जो उसके पैरेलल काम करता है। और ये जो है आगे जाके कहाँ मूव हो जाएगी, हमारी पीसीटी में। पीसीटी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये वाला पार्ट ना, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इसके डायग्राम का ये जो पार्ट है वो क्या है, पीसीटी, मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। अब जो पीसीटी है वो क्या काम कर रहा है, इट इज लाइंड विद द माइक्रोग्लिस। क्या होती है, बहुत सारी माइक्रोग्लिस होती है। माइक्रोग्लिस के हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि माइक्रोग्लिस कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होती है, हमारी यहाँ पे हमारी आर्टरी और वेन जाती है, जो ब्लड से चीज़ों को, ब्लड में जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस होंगे उनको अब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर आगे कैरी फॉरवर्ड करता है। तो पीसीडी में और फंक्शन क्या होता है कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन, जो भी रीअब्जॉर्प्शन है, मतलब मैक्सिमम की बात कर रही हूँ मैं, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ किस किस का हम बात करें, से वाटर, ठीक है, वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ठीक है, एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, वापस यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होंगे, टेक प्लेस, ठीक है। अगर मैं वाटर की बात करती हूँ, यहाँ पे 80% जो वाटर है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, 80% अब भी होता है वैसे तो खैर, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेस सॉल्ट आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ हो जाती है। नाउ दिस, अब ये जो आगे अब्जॉर्ब हो गया है, यहाँ पे सब चीज़ें अब्जॉर्ब हो रही हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, अब जो भी एक्सेस है जो हमें वापस से रीअब्जॉर्ब करना है, तो क्या हो जाएगा, दिस विल पास इन द वेसा रेक्टा। इसको हम वेसा रेक्टा के में पास कर देंगे। आपने देखा ना, वेसा रेक्टा उसके पैरेलल काम करती है, ये रहा वेसा रेक्टा इसके पैरेलल चल रहा है, ये रेड लाइन में मैंने इसको ड्रॉ किया हुआ है, तो ये उसको क्या है, रीअब्जॉर्ब करके उसको आगे पास ऑन कर देगी। तो यहाँ पे हमारे जो मेनली इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस हैं, ये क्या होंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। जो भी हमें रिक्वायर्ड है उसको हम ले लेंगे, और जिसकी रिक्वायर्ड नहीं है उसको हम वहाँ पे दे देंगे, ताकि वो उसको आगे मूव ऑन कर दे। लेकिन यहाँ से क्या होता है, जो पीसीटी है ना, पीसीटी में क्या होगा, यहाँ से वो जाके कहाँ जा रहा है, हमारा सीडी में, मतलब कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट कहाँ खुलेगी, पेल्विस में। पेल्विस के बाद कहाँ जाएगा वो, यूरेट्रा में। यूरेट्रा से कहाँ जाएगा, गॉल ब्लैडर, उसमें ब्लैडर में, और वहाँ से वो बाहर निकल जाएगा यूरिन के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो चीज़ें हमें एक्सक्रीट करनी है, बाहर निकालनी है, उसको हम यहाँ से पास ऑन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, लूप ऑफ हेनले में क्या जाएगा, इट इज यू शेप। क्लियर था आपको, ये यू शेप होता है, मिडिल पोर्शन, सबसे सेंट्रल पार्ट है मिडिल पोर्शन जो यू शेप का होगा ऑफ रीनल ट्यूबल्स। ऑलराइट, नाउ अब क्या हो रहा है यहाँ पे, कंपोज्ड ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लूप। यहाँ पे क्या असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लूप आ रही है। ऑलराइट, अब यहाँ पे क्या काम कर रहा है, कि जो हमारी असेंडिंग लूप है, असेंडिंग लूप है, वो क्या काम करेगी, थिक वॉल्ड है, ठीक है, एंड क्या है,
impermeable. ऑलराइट, टू वाटर, मैं यहाँ पे मेनली बात करी वाटर की. ऑलराइट, और जो डिसेंडिंग है लूप है वो उसकी जैसे अपोज हो जाएगी थिन वॉल एंड परमिएबल टू वाटर. समझ में आ गया क्या पे असेंडिंग और डिसेंडिंग का फॉर्म कैसे काम करेगा. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या जाएगा हमारा DCT, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब. तो ये क्या काम करेगा हमारा डिजिटल पार्ट ऑफ renal tubules that leads to collecting duct, जिसे हम बोलते हैं CD. मैंने आपको वहाँ मेंशन किया था CD के फॉर्म में. ठीक है, एंड सिमिलर इन स्ट्रक्चर फंक्शन विथ PCT की जैसे इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है. एंड वन मोर फंक्शन जो करता है परफॉर्म ऑस्मो रेगुलेशन. ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन को भी ये परफॉर्म करता है. ऑलराइट, अब मैं ऑस्मो रेगुलेशन को आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि यहाँ पे दो कंडीशंस होती है हमारी. वाटर का एक्सेस होता है और वाटर की डेफिशिएंसी होती है, मतलब डिहाइड्रेशन होता है. तो अब मैं यहाँ पे इसको डिटेलिंग में नहीं एक्सप्लेन करूँगी. ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट कलेक्टिंग डक्ट CD, या आपको ट्यूबुलर भी बोल सकते हो. अच्छा, अब के जो मैं कलेक्टिंग कहता है ये क्या होता है, ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है. इट इज नॉट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन. ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है. ठीक है, rather than it is part of kidney. ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, ये किसका पार्ट है, किडनी का पार्ट है. कि कलेक्टिंग डक्ट क्या होती है, हमें जब कलेक्टिंग डक्ट आती है हमारे यहाँ पर, तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये कहाँ पे आ गई, हमारी किडनी के अंदर पहुँच गई. अगर मैं आपको और शॉर्ट में दिखाऊँ तो देखो ये रहा, ये पेल्विस एरिया है. तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो पार्ट है ये पेल्विस एरिया होता है हमारा. तो यहाँ पे किडनी का फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर शुरू होता है. तो यहाँ पे जो दिख रहा है पार्ट ये शुरू हो गया. ऑलराइट, तो आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी यहाँ पे. चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कलेक्टिंग डक्ट का. नेक्स्ट पॉइंट कि जो कलेक्टिंग डक्ट है, जो हमारा आगे हम लिखा DCT. अब DCT में क्या होता है, सेवरल नेफ्रॉन्स होते हैं. यहाँ पे सेफ्रॉन नेफ्रॉन होते हैं. ठीक है, जो क्या होते हैं, इम्पिटी होते हैं. कहाँ पे, या खाली होते हैं इनटू CD में. मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको समझ आना. ठीक है, आप लोग कोशिश करना फुल फॉर्म में लिखें, शॉर्ट फॉर्म ना लिखें. जो DCT है, मैंने आपको ऊपर बताया कि इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं. वो DCT ये वाला पार्ट आपको वापस दिखा देती हूँ. DCT ये वाला पार्ट जो कहाँ कलेक्ट हो रहा है हमारा CD में. ठीक है, इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं जो CD में आके कलेक्ट हो जाते हैं. ऑलराइट, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेवरल कलेक्शन या कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट हो रही है, यहाँ पे सिलेक्ट हो रही है. एंड ये सब क्या कर रही है, यूनिट का परफॉर्म करने, एक बंद के एक यूनिट के फॉर्म में बनती है. यूनिट टू फॉर्म पैपिलिया, पैपिलरी
क्या हो रही है, यूरिन के फॉर्म में काम कर रही है। और ये क्या होती है, इम्पिटी, इम्पिटी इज यूरिन, ये यूरिन के फॉर्म में इसको मूव ऑन करती है यूरिन, और जो कहा जाएगी इनटू रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस में। समझ में आ गया यहाँ पे कि रीनल पेल्विस में कैसे आगे मूव ऑन हो गई। ओके, तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपका। अगर मैं इसको और भी डिटेलिंग हो तो यूरिन ये कहा जाए रीनल पेल्विस में, पेल्विस ऑफ किडनी, ठीक है, जो कहाँ पे मूव होती है, अगर मैं इसको बोलूँ तो ये आगे कहाँ मूव हो जाएगा, इट्स मूव, कहाँ मूव हो रहा है ये, मैं यहाँ लिख रही हूँ उसको, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ यूरेटर में, यूरेटर में। एंड फाइनली मूव इन यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, देन अब क्या हो जाएगा, पास, अब यूरिनरी ब्लैडर से क्या करेंगे, पास कर देगी उसको आगे, पास आउट फ्रॉम द बॉडी। समझ में आ गया कि जो हमारी बॉडी, जो हमारा जो भी हमारा पार्ट होता है ये किडनी का, उसमें मेनली नेफ्रॉन होता है, वो परफॉर्म करता है अपने आप को, और फिल्ट्रेशन का मेन जो होता है वो किडनी करती है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया आपको डायग्राम और इसका एक्सप्लेनेशन। अगर आपको अभी भी कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज या फॉरवर्ड कर दीजिएगा, आई विल बी एक्सप्लेन। ठीक है, आप मुझे अब इसको, आप लोग डायग्राम ड्रॉ करना बेटा कोशिश करना, और मुझे फॉरवर्ड करना कि आप डायग्राम कैसे ड्रॉ करें इनके। ऑलराइट,